सुप्रभात। आप सभी लोगों को आज की ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। सुबह का मॉर्निंग में प्यारी प्यारी रंगोली के साथ मैंने स्टार्ट किया है। आज है विजयदशमी व दशहरा। आप सभी लोगों को विजयदशमी व दशहरे का बहुत सारे शुभकामनाएं। सुबह के 10 बज रहा है और मैं बंगाली ट्रेडिशनल वाइट एंड रेड कलर की साड़ी पहन के मेरी छोटी सी बेटी को लेकर मैं जा रही हूँ दुर्गा पंडाल में लास्ट रिचुअल सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ बंगाली कालीबाड़ी। यहाँ पे आने के बाद पता चला है कि दशमी का पूजा हो चुका है और आधे घंटे के अंदर में देवी वरुण और सिंदूर खेला शुरू हो जाएगा। सबसे ज़्यादा खुशी किसके चेहरे पे है? मेरी बेटी की चेहरे पे। कितना प्यार से आप लोगों को दिखा रही है कि ये है हमारी दुर्गा माँ, दुर्गा पूजा। मेरी बेटी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है बंगाली दुर्गा पूजा। बेटी की उम्र 4 साल है और ये उसका पहला दुर्गा पूजा है जहाँ पे वो खुद समझ सकती है कि दुर्गा पूजा में क्या करते हैं, क्या होता है दुर्गा पूजा, क्या होता है सेलिब्रेशन, थोड़ा समझ सकती है और खुद कहती है और बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रही है। यहाँ पे देखिए देवी वरुण के लिए सब रेडी हो चुके हैं। ये एटलीस्ट 3 घंटा तक चलेगा। सब एक एक करके माँ के सामने में आएंगे और इस तरह से माँ को वरण करेंगे। ये इसे एक काइंड ऑफ फेयरवेल आप कह सकते हो। इस तरह के वरण की थाली रहती है और इसमें मिठाई जिसमें रसगुल्ले आपकी पसंद की कोई भी आप स्वीट रख सकते हो। सिंदूर रहते हैं, पान, सुपारी और धान और आपका दुब्बा रहता है। देवी वरण के लिए लंबी लाइन हो गई है। मैं भी खड़ी हो चुकी हूँ। मेरे टाइम आते आते शायद 1 घंटा हो जाएगा। देवी वरण जो होती है स्पेशली मैरिड वुमेन के लिए होती है। यहाँ पे स्पेशल जो ड्रेस होती है वो है वाइट एंड रेड कलर की साड़ी, या तो आप चूड़ीदार भी पहन सकते हो। और आपके हाथ में रहते वरण का डाली व वरण का थाली जिसमें फ्लावर, मिठाई, पान, सुपारी और आपकी धान दुब्बा रहता है। इसी से हम लोग देवी को वरण करते हैं, माँ को वरण करते हैं। ये एक काइंड ऑफ फेयरवेल होती है। पहले हम धान दुर्बा से माँ को वरण करते हैं, उसके बाद माँ को सिंदूर लगाते हैं गालों पे, उनकी मांग में। उसके बाद माँ को मिठाई खिलाते हैं, पान और सुपारी देते हैं और माँ की चरण छू के आशीर्वाद लेते हैं कि माँ फिर आना नेक्स्ट ईयर और मेरे घर के सारे मेंबर्स को तुम इस तरह से अच्छे रखना। उसके बाद वरण होने के बाद हम सारे मैरिड वुमेन एक दूसरे को इस तरह से सिंदूर लगाते हैं और मुंह मीठा कराते हैं। उसी तरह से मैं भी कर रही हूँ। बहुत सारा खुशियों की पल बिताने के बाद हम लोग घर आ चुके हैं। शाम की 5 बज रहा है और मैं विजयदशमी स्पेशल कुछ मिठाई बनाने के लिए किचन में आ चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ केले के पत्ता ले लिया है। मैंने सोच के आई हूँ आज कुछ हेल्दी बनाऊंगी और सोचते सोचते ना बचपन की वो यादें में चली गई हूँ जहाँ पे दुर्गा पूजा होने का पहले 10 दिन पहले से हमारे घर से ना, हमारी किचन से, स्पेशली किचन से कुछ महक आती थी। मेरे नानी और मेरे मम्मी दोनों मिलके ना 10 दिन पहले से ही बहुत सारे कुछ पकवान बनाते थे और उस पकवान की खुशबू पता नहीं ये 1-2 महीने तक रहता था। जिसमें से ज़्यादा बनता था नारियल की लड्डू और भी बहुत कुछ बनता था। उसमें मिठाई, नमकीन में निमकी और ना जाने कितने सारे चीज़ बनता था। ये सिर्फ हमारे घर पे नहीं, सबकी घर पे बनता था। सबकी घर की नारियल के लड्डू की स्वाद जो अलग ही रहता था। मुझे मेरी माँ की हाथ की नारियल का लड्डू बहुत पसंद है। आजकल ये जो खुशबू आना किचन से बंद ही हो चुका है। मुझे नहीं लगता है कि आजकल कोई घर पे नारियल का लड्डू बनाते हैं, लेकिन ये बनाना चाहिए। इसलिए यही सोच के मैं भी आ चुकी हूँ किचन में। पहले से ही मैंने नारियल को अच्छे से कोड़ ली थी। उसमें थोड़ा सा गुड़ और देसी बंगाली घी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये जो डिश बनने वाला है बहुत हेल्दी बनने वाला है। मुंह में पानी आ रहा है ना। किचन में मैं नहीं हूँ, मेरी बेटी भी है। बीच बीच में आ रही है और देख रही है कि एक्चुअली मैं क्या बना रही हूँ। जब ये जो नारियल और गुड़ वाला मिक्सचर बना लिया ना और वो जब चखी उसको अच्छा लगा तो बीच बीच में आके मुझसे मांगने लगी
जब वो मांगती है और खुशी से कटोरी में लेके जा रही है तो मैं अपने बचपन की यादों में खो गई हूँ। मैं भी बिल्कुल ऐसा करती थी। मम्मी जब कुछ बनाती थी किचन में, मैं भी इस तरह से जाती थी। जब देखती थी कि मम्मी ने कुछ बनाया है, बस बड़ा सा हाथ करके सामने रखती थी और मम्मी से मांगती थी कि मम्मी दे दो, और मम्मी एक लड्डू देकर बोलती थी बस अब यही मिलेगा, बाकी पूजा होने के बाद। वो एक लड्डू पता नहीं मेरे चेहरों पे कितनी खुशियाँ लाती थी। वही लड्डू लेकर बैठ के आराम से मैं खाती थी और सोचती थी फिर एक लड्डू कब मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह मेरी बेटी भी कर रही है। सबके साथ बचपन में शायद ऐसा ही होता होगा, है ना? सिर्फ मेरे साथ नहीं। तो आप देख लो, मेरा सब चीज़ बन के तैयार है। मैंने रागी फ्लावर को थोड़ा सा गर्म कर लिया, उसमें थोड़ा सा नमक, देसी घी और पानी के साथ इस तरह से पेस्ट बना लिया। उस पेस्ट को थोड़ा पतला रखना है और अपनी केले के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा लगा के उसको फ्लैट करना है। जब ये अच्छी तरह से फ्लैट हो जाएगा, उसकी अंदर में वो नारियल वाला जो पूर है उसको देना है और अच्छे से फोल्ड करना है। केले के पत्ते को फोल्ड कर में साइड में रखना है। मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये पहला एक्सपेरिमेंट है, मैं पहली बार बना रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये कैसा लगेगा खाने में। जस्ट मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। इस तरह से फोल्ड करके मेरा ऑलमोस्ट 10 ऐसा फोल्ड हो चुका है और हमारे घर के मेंबर के हिसाब से 10 काफ़ी है। और उसके बाद ऐसे कोई स्टीमर में, जिसमें इडली का स्टीमर हो या कोई भी स्टीम जिसमें आप स्टीम करते हो, ऐसे स्टीम के पॉट में डालना है और उसको स्टीम करना है। एटलीस्ट 10 मिनट लगता है। 10 मिनट के बाद देखो रागी की मिठाई बन के तैयार है। बहुत गर्म है। अभी मैं स्टीमर से बाहर निकल के रख रही हूँ। बहुत अच्छा खुशबू आ रही है। पता नहीं कैसे लगेगा सब घर वालों को। मैं थोड़ा सा डरी हुई हूँ कि अच्छा लगेगा क्या नहीं। आप देखो, खोल के दिखा रही हूँ। बहुत ही प्यारा कलर आया है। सो रागी का कलर एक्चुअली ऐसे ही होती है। और काट के दिखा रही हूँ। वाओ, गर्म होने के कारण ना मैं इसको अच्छे से पकड़ नहीं पा रही हूँ। सो ये देखो, यहाँ पे कोकोनट की जो पूर था ना वो भी अच्छे से पक गया है और एक मीठी मीठी सी खुशबू आ रही है। और केले के पत्ते के अंदर में इसको पकाया है तो इसकी वजह से उसका स्मेल भी चारों तरफ है। हम सब ने ये स्वीट को ट्राई किया है और 10 में 10 मिला है। सो आप लोग भी ट्राई करो, बहुत हेल्दी है। और यहाँ पे स्वीट को खाते खाते मैं आप लोगों से विदा ले रही हूँ। फिर मिलूंगी एक नया ब्लॉग में। तब तक बाय बाय।